हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अमावस की रात, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित है। तो कहानी इस प्रकार है। दिवाली की शाम थी। श्रीनगर के घुरों और खंडहरों के भी भाग्य चमक उठे थे। कस्बे के लड़के और लड़कियां सफेद थालियों में दीपक लिए मंदिर की ओर जा रही थी। दीपों से उनके मुंह चमक रहे थे। हर घर रोशनी से जगमगा रहा था। केवल पंडित देवदत्त का सतधारा भवन काली घटा के अंधकार में गंभीर और भयंकर रूप में खड़ा था। गंभीर इसलिए कि उसे अपनी उन्नति के दिन भूले नहीं थे। भयंकर इसलिए कि यह जगमगाहट मानो उसे चिढ़ा रही थी। एक समय वो था जबकि ईर्ष्या भी उसे देख देख कर हाथ मलती थी, और एक समय यह है कि जबकि घृणा भी उस पर कटाक्ष करती है। द्वार पर द्वारपाल की जगह अब मदार और एरंडी के वृक्ष खड़े थे। दीवान खाने में एक पागल सांड करता था। ऊपर के घरों में जहाँ सुंदर रमणियां मनोहर संगीत गाती थी, वहां आज जंगली कबूतरों के मधुर स्वर सुनाई देते थे। किसी अंग्रेजी मदरसे के विद्यार्थी के आचरण की भांति उस भवन की जड़ें हिल गई थी और उसकी दीवारें किसी विधवा स्त्री के हृदय की भांति विदीर्ण हो रही थी। पर समय को हम कुछ नहीं कह सकते। समय की निंदा व्यर्थ और भूल है। ये मूर्खता और अदूरदर्शिता का फल था। अमावस की रात थी। रोशनी से हारकर मानो अंधकार ने उसी विशाल भवन में शरण ली थी। पंडित देवदत्त अपने अर्ध अंधकार वाले कमरे में मौन परंतु चिंता में निमग्न थे। आज 1 महीने से उनकी पत्नी गिरिजा की जिंदगी को निर्दय काल ने खिलवाड़ बना लिया है। पंडित जी दरिद्रता और दुख को भुगतने के लिए तैयार थे। भाग्य का भरोसा उन्हें धैर्य बंधाता था, पर यह नई विपत्ति सहन शक्ति के बाहर थी। बेचारे दिन के दिन गिरिजा के सिरहाने बैठे हुए उसके मुरझाए मुंह को देखकर कुढ़ते और रोते रहते थे। गिरिजा जब अपने जीवन से निराश होकर रोती तो वो उसे समझाते, गिरिजा रो मत, जल्दी अच्छी हो जाओगी। पंडित देवदत्त के पूर्वजों का कारोबार बहुत फैला हुआ था। वे लेन देन किया करते थे। ज्यादातर उनके व्यवहार बड़े बड़े चकलेदारों और रजवारों के साथ थे। उस समय ईमान इतना सस्ता नहीं बिकता था। सादे पत्रों पर लाखों की बातें हो जाती थी। मगर सन 57 ईस्वी के बलवे ने कितनी ही रियासतों और राज्यों को मिटा दिया, और उनके साथ तिवारियों का यह अन्न धनपूर्ण परिवार भी मिट्टी में मिल गया। खजाना लुट गया। बही खाते पंसारियों के काम आने लगे। जब कुछ शांति हुई और रियासतें फिर संभली तो समय पलट चुका था। वचन लेख के अधीन हो रहा था तथा लेख में भी सादे और रंगीन का भेद होने लगा था। जब देवदत्त बड़े हुए तब उनके पास इस खंडहर के अलावा और कोई संपत्ति नहीं थी। उनकी आजीविका का कोई स्थायी साधन भी नहीं था। खेती बाड़ी में मेहनत और कष्ट था। व्यापार के लिए धन और बुद्धि चाहिए थी। उनके पास ऐसी विद्या भी नहीं थी कि कहीं नौकरी कर सके। परिवार की प्रतिष्ठा के कारण वे किसी से दान भी नहीं ले सकते थे। इसलिए साल में 2-3 बार वे अपने पुराने परिचितों के घर बिना बुलाए मेहमान की तरह जाते। वहां से जो विदाई और रास्ते का खर्च मिलता, उसी से उनका गुजारा हो जाता था। अगर उनके पैतृक गौरव की कोई निशानी बची थी तो वह थी उनके पुराने पत्रिकाओं का ढेर और हुंडी यानी कि उधार की रसीदों का पुलिंदा, जिनकी स्याही भी समय के साथ धुंधली पड़ चुकी थी। पंडित देवदत्त ने इन कागजों को अपने जीवन से भी ज्यादा प्रिय मानते थे। हर साल के दूसरे दिन जब हर घर में लक्ष्मी की पूजा होती थी, पंडित जी पूरी श्रद्धा से इन कागजों की पूजा करते थे। उन्हें लगता था कि लक्ष्मी भले ही नहीं हो, लेकिन यह उनके पुराने वैभव की निशानी तो है। उनके लिए यह दिन उनकी पारिवारिक प्रतिष्ठा और परंपरा को मान देने का दिन था। वही अमावस की रात थी, पर दीपमालिका अपनी अल्प जीवनी समाप्त कर चुकी थी। चारों ओर जुआरियों के लिए यह शगुन की रात थी, क्योंकि आज की हार साल भर की हार होती है। लक्ष्मी के आगमन की धूम थी। कौड़ियों पर सोने के सिक्के लुटा रहे थे। भट्टियों में शराब के बदले पानी बिक रहा था। पंडित देवदत्त के अलावा कस्बे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि दूसरों की कमाई समेटने की धुन में ना हो। आज सुबह से ही गिरिजा की अवस्था बहुत खराब थी। बार बार तेज बुखार ने उसको बेहोश कर दिया था। एकाएक उसने चौंक कर आंखें खोली और बहुत कमजोर आवाज में कहा, आज तो दिवाली है। देवदत्त ऐसा निराश हो रहा था कि गिरिजा को होश में देखकर भी उसे आनंद नहीं हुआ। वो बोला, हाँ आज दिवाली है। गिरिजा ने आंसू भरी आंख से उसे देखकर कहा, क्या हमारे घर में दीपक नहीं जलेंगे? देवदत्त फूट फूट कर रोने लगा। गिरिजा ने फिर उसी कमजोर आवाज में कहा, देखो आज पूरे साल भर के दिन भी हमारे घर अंधेरा ही रहा। मुझे उठा दो, मैं भी अपने घर दीपक जलाऊंगी। यह बातें देवदत्त के दिल में गहरी चोट कर रही थी।
इंसान की आखिरी घड़ी अपनी इच्छाओं और भावनाओं में ही बीत जाती है। इस शहर में लाला शंकरदास अच्छे प्रसिद्ध वैद्य थे। अपने प्राण संजीवन औषधालय में दवाओं के स्थान पर उन्होंने छापने का प्रेस रखा हुआ था। दवाइयाँ कम बनती थी और इश्तहार अधिक ज्यादा प्रकाशित होते थे। वे कहा करते थे कि बीमारी केवल रईसों का दिखावा है और पॉलिटिकल इकोनॉमी के अनुसार इस विलासिता से जितना टैक्स हो सके लेना चाहिए। अगर कोई गरीब है तो हो और अगर कोई मरता हो तो मरे, उसे क्या हक है कि बीमार पड़े और मुफ्त में दवा कराए। भारत की यह दशा अधिकतर मुफ्त दवा कराने से ही हुई है। इसने मनुष्यों को लापरवाह और कमजोर कर दिया है। देवदत्त महीने भर रोज उनके पास दवा लेने आता था, परंतु वैद्य जी कभी उसकी ओर इतना ध्यान नहीं देते थे कि वह अपनी खराब दशा प्रकट कर सके। वैद्य जी के हृदय के कोमल भाग तक पहुंचने के लिए देवदत्त ने बहुत कुछ हाथ पैर चलाए। वह आंखों में आंसू भरे आता, पर वैद्य जी का हृदय ठोस था, उसमें कोमल भाव ही नहीं था। वही अमावस्या की डरावनी रात थी। आकाश में तारे आधी रात के बीतने पर और भी ज्यादा चमक रहे थे, मानो श्रीनगर की बुझी हुई दिवाली पर कटायुक्ष आनंद के साथ मुस्कुरा रहे थे। देवदत्त बेचैनी की दशा में गिरिजा के सिरहाने से उठे और वैद्य जी के मकान की ओर चले। वे जानते थे कि लाला जी बिना फीस लिए कभी नहीं आएंगे, पर हताश होने पर भी आशा पीछा नहीं छोड़ती। देवदत्त कदम आगे बढ़ाते चले जाते थे। हकीम जी उसी समय अपने दवा का विज्ञापन लिखने में व्यस्त थे। उस विज्ञापन की भाषा इतनी प्रभावशाली और आकर्षक थी कि देखकर यह कहना मुश्किल था कि वे एक महान वैद्य थे या एक काव्यात्मक लेखन के विशेषज्ञ। उन्होंने अपना विज्ञापन कुछ इस तरह से लिखा था। नाजरीन, आप सब जानते हैं कि मैं कौन हूँ। आपका पीला चेहरा, आपका थका हुआ शरीर, आपकी छोटी सी मेहनत में थक जाना, आपका दुनिया की खुशियों से वंचित रहना और आपका खराब खाना, ये सब इस सवाल का नकारात्मक जवाब देते हैं। सुनिए, मैं कौन हूँ? मैं वो शख्स हूँ जिसने इंसानियत के दुखों को खत्म करने का बीड़ा उठाया है, जिसने झूठे हकीमों और इश्तिहारबाजों को बेनकाब करके दुनिया को साफ करने का इरादा किया है। मैं वह शख्स हूँ जो कमजोर लोगों को मजबूत, नाकाम लोगों को सफल, डरपोकों को बहादुर और कायरों को शेर बना देता हूँ। और यह कोई जादू या मंत्र नहीं है, बल्कि मेरी बनाई हुई अमृत बिंदु की ताकत है। अमृत बिंदु क्या है, इसे केवल मैं ही जानता हूँ। महर्षि अगस्त्य ने इसे धन्वंतरि के कान में बताया था। जब आप वीपी पार्सल खोलेंगे तो आपको इसकी सच्चाई समझ में आ जाएगी। ये अमरता का पानी है, ये मर्दानगी और समझदारी का जादू है। अगर सालों की मेहनत के बावजूद आप शायर नहीं बन पाए, अगर रोज की मेहनत के बावजूद आप परीक्षा में सफल नहीं हो पाए, अगर आप दलालों की चापलूसी और वकीलों की बेरुखी के बावजूद अदालत में भूखे कुत्ते की तरह चक्कर लगाते रहते हैं, तो आपको अमृत बिंदु का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे आपकी आंखें खुल जाएगी और फिर आप कभी झूठे हकीमों के धोखे में नहीं फंसेंगे। वैद्य जी इस विज्ञापन को समाप्त कर उच्च स्वर से पढ़ रहे थे। उनके नेत्रों में उचित अभिमान और आशा झलक रही थी कि इतने में देवदत्त ने बाहर से आवाज लगा दी। वैद्य जी बहुत खुश हुए। रात के समय उनकी फीस दुगनी थी। लालटेन लिए बाहर निकले तो देवदत्त रोता हुआ उनके पैरों से लिपट गया और बोला, वैद्य जी, इस समय मुझ पर दया कीजिए। गिरिजा अब कुछ समय की मेहमान है। यूं तो मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा, किंतु इस समय जरा चलकर आप देख लीजिए तो मेरे दिल का दाग मिट जाएगा। मुझे धैर्य हो जाएगा कि उसके लिए मुझसे जो कुछ हो सकता था मैंने किया। भगवान जानता है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आपकी कुछ सेवा कर सकूं, पर जब तक जीऊंगा आपका यश गाऊंगा और आपके इशारों का गुलाम बना रहूंगा। हकीम जी को पहले कुछ तरस आया, पर वह जुगनू की चमक थी जो शीघ्र स्वार्थ के विशाल अंधकार में विलीन हो गई। वही अमावस की रात थी। पेड़ों पर सन्नाटा छा गया था। जो लोग जीत गए थे वे अपने बच्चों को जगाकर उन्हें इनाम दे रहे थे, और जो हार गए थे वे अपनी नाराज और गुस्से से भरी पत्नियों से माफी मांग रहे थे। इसी बीच एक घंटी की आवाज हवा और अंधकार को चीरती हुई सुनाई देने लगी। यह आवाज इतनी प्यारी थी कि उस शांत माहौल में बहुत अच्छी लग रही थी। वह आवाज पास आती गई और आखिरकार पंडित देवदत्त के पास पहुंचकर खंडहर में गुम हो गई। पंडित जी उस समय गहरे दुख में डूबे हुए थे। वे इतने दुखी थे कि अपनी प्यारी गिरिजा का इलाज भी नहीं करवा पा रहे थे। वे ये सोच रहे थे कि क्या करूं, इस कठोर वैद्य को यहाँ पे कैसे लाऊं। मैं सारी जिंदगी उसकी सेवा करता, उसके इश्तिहार छापता, उसकी दवाइयाँ तैयार करता,
लेकिन आज मुझे समझ में आया कि सारी चिट्ठियाँ जो मैंने अब तक संभाल कर रखी थी वह कुछ भी नहीं है। मेरे बाप दादों की कमाई और प्रतिष्ठा अब आंखों से दूर हो गई है। उन्होंने अपना रेशमी थैला खोला और उसमें रखी उन चिट्ठियों को जो बाप दादों की कमाई का हिस्सा थी, एक एक करके जलते दीपक को अर्पित करने लगे। जैसे सुख और खुशी से भरा हुआ शरीर चिता की आहुति बन जाता है, वैसे ही कागज की चिट्ठियां भी उस जलते दीपक की लौ में जलने लगी। इसी बीच किसी ने बाहर से पंडित जी को पुकारा। वे चौंक कर सिर उठाए और अंधेरे में दरवाजे की ओर बढ़े। देखा कि कई लोग मशाले हाथ में लिए खड़े हैं और एक हाथी अपनी सूंड से उन एरंडी के पेड़ों को उखाड़ रहा है जो द्वारपालों की तरह खड़े थे। हाथी पर एक सुंदर युवक बैठा था, जिसके सिर पर नारंगी रंग की रेशमी पगड़ी थी। उसकी मूछें खड़ी हुई थी और उसका चेहरा एक प्रभावशाली सरदार जैसा लग रहा था। उसका अंगरखा और चुनावदार पैजामा बहुत सुंदर था और कमर में लटकती तलवार और गहनों से सजे उसके शरीर पर बड़ी शोभा आ रही थी। पंडित जी को देखते ही उस उतरकर पंडित जी को प्रणाम किया। उसके इस आदरपूर्ण व्यवहार से पंडित जी थोड़ा चौंका और संकोच करते हुए बोले, आप कहाँ से आए हैं? नवयुवक ने बड़े ही विनम्र शब्दों में जवाब दिया। उसके चेहरे से भलाई और अच्छाई झलक रही थी। उसने कहा, मैं आपका पुराना सेवक हूँ। मेरा घर राजनगर में है और मैं वहाँ का जागीरदार हूँ। मेरे पूर्वजों पर आपके पूर्वजों ने बहुत कृपा की थी। जो कुछ भी प्रतिष्ठा और संपत्ति मुझे आज मिली है, वह सब आपके पूर्वजों की दया और कृपा का परिणाम है। मैंने कई अपने रिश्तेदारों से आपका नाम सुना था और मुझे बहुत समय से आपके दर्शन की इच्छा थी। आज वह मौका भी मिल गया और अब मुझे लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया। पंडित देवदत्त की आंखों में आंसू भर आए। पितृ प्रतिष्ठा का अभिमान उसके हृदय का एक कोमल भाग था। वह दीनता जो उनके चेहरे पर थी, थोड़ी देर के लिए गायब हो गई। उन्होंने गंभीर होकर कहा, यह आपका आशीर्वाद है कि आप ऐसा कह रहे हैं, वरना मुझ जैसे कुपुत में इतनी योग्यता भी नहीं कि मैं खुद को उन महान लोगों की संतान कह सकूं। इतने में नौकरों ने आंगन में फर्श बिछा दिया। दोनों आदमी उस पर बैठ गए और बातचीत होने लगी। वह बातचीत पंडित जी के चेहरे को इस तरह खुश कर रही थी जैसे सुबह की ताजगी फूलों को खिलाती है। पंडित जी के दादा ने नवयुवक ठाकुर के दादा को 2500 रुपए का कर्ज दिया था। ठाकुर अब गया में अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने जाने वाला था, इसलिए जरूरी था कि वह कर्ज जो ले रखा था उसे चुकता कर दे। ठाकुर ने अपने पुराने खाता बही में देखा तो वह कर्ज अब 2500 रुपए से बढ़कर 75,000 हो चुका था। वही कर्ज चुकाने के लिए ठाकुर आया था। धर्म ही वह शक्ति है जो मन में अच्छे विचार पैदा करता है। हाँ, इस विचार को सही तरीके से कार्य में लाने के लिए एक पवित्र और मजबूत आत्मा की जरूरत होती है, वरना वही विचार क्रूर और गलत हो सकते हैं। अंत में ठाकुर ने कहा, आपके पास वे चिट्ठियां तो होंगी। देवदत्त का दिल बैठ गया। वे संभल कर बोले, शायद हो, कुछ कह नहीं सकते। ठाकुर ने लापरवाही से कहा, ढूंढिए, अगर मिल जाए तो हम लेते जाएंगे। पंडित देवदत्त उठे, लेकिन उनका दिल ठंडा हो रहा था। उन्हें शंका होने लगी कि कहीं भाग्य ने उन्हें धोखा तो नहीं दे दिया। कौन जाने वह कागज जलकर राख हो चुका हो या नहीं। अगर वह पत्र नहीं मिला तो उन्हें पैसे कौन देगा। दुख से उनका मन भर आया, जैसे दूध से भरा हुआ प्याला अचानक हाथ से गिरकर लुढ़क जाए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अब वह पत्र मिल जाए। हमने बहुत दुख देखे हैं, अब कृपया करो। इस प्रकार आशा और निराशा के बीच पंडित देवदत्त भीतर गए और दीपक की मध्यम रोशनी में बचे हुए कागजों को उलट पुलट कर देखने लगे। अचानक उन्हें वह पत्र मिल गया। वह खुशी से उछल पड़े और पागलों की तरह 2-3 बार कूदे। फिर दौड़ते हुए गिरिजा के पास गए, उसे गले से लगा लिया और कहा, प्यारी, अगर ईश्वर ने चाहा तो तुम बच जाओगी। लेकिन उस उन्मत्तता में देवदत्त को यह एहसास नहीं हुआ कि गिरिजा अब जीवित नहीं रही, केवल उसकी लाश वहां पड़ी थी। देवदत्त ने पत्र को उठाया और तेजी से द्वार तक आए, जैसे उनके पैरों में पंख लग गए हों। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने अपने आप को रोका और अपने दिल में उमड़ते हुए आनंद को रोकते हुए कहा, यह लो, वो पत्र मिल गया, वरना 70 लाख के कागज तो दीमकों का खाना बन जाते। आकस्मिक सफलता में कभी कभी संदेह मन में आ जाता है। जब ठाकुर ने वह पत्र लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो देवदत्त को संदेह हुआ कि कहीं वह उसे फाड़कर फेंक ना दे। हालांकि यह संदेह निराधार था, लेकिन मनुष्य अपनी कमजोरियों से मुक्त नहीं हो सकता। ठाकुर ने उनके मन के विचार को समझ लिया। उसने हल्के फुल्के तरीके से पत्र लिया और मशाल की रोशनी में उसे देखकर कहा,
अब मुझे विश्वास हो गया। ये लीजिए, आपका रुपया आपके सामने है। आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पूर्वजों की मुक्ति हो जाए। यह कहकर उसने अपनी कमर से एक थैला निकाला और उसमें से 75,000 के नोट निकालकर देवदत्त को दे दिए। पंडित जी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उनकी धड़कन बहुत तेज हो गई थी। उन्होंने चारों ओर देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं कोई और खड़ा तो नहीं है। फिर कांपते हुए हाथों से नोटों को ले लिया। अपनी अहमियत दिखाने की कोशिश करते हुए उन्होंने नोटों की गिनती नहीं की, बस एक झलक देखकर उन्हें समेट लिया और जेब में डाल लिया। वही अमावस्या की रात थी। स्वर्गीय दीपक भी अब फीके हो चुके थे और उनकी धुंधली रोशनी सूर्य नारायण के आने की सूचना दे रही थी। पूर्व की ओर उषा ने फिरोजी रंग का वस्त्र पहन लिया था और पश्चिम में भी हल्की सफेद आभा दिख रही थी। पंडित देवदत्त ठाकुर को विदा करके घर लौट रहे थे। उस समय उनका हृदय उदारता के निर्मल प्रकाश से प्रकाशित हो रहा था। वे यह सुनिश्चित कर चुके थे कि अब कोई भी प्रार्थी उनके घर से निराश होकर नहीं जाएगा। सत्यनारायण की कथा बड़े धूमधाम से सुनने का निश्चय हो चुका था। गिरिजा के लिए कपड़े और गहनों का विचार भी सुलझ चुका था। घर पहुंचकर उन्होंने शालिग्राम के सामने मन, वचन और क्रिया से सिर झुकाया और फिर शेष चिट्ठी पत्रियों को समेटकर मखमली थैले में रख दिया। अब उनका यह विचार नहीं था कि शायद उन पत्रों में कोई जीवित व्यक्ति हो। अब वे अपनी जीविका से निश्चित हो चुके थे और पितृ प्रतिष्ठा पर गर्व महसूस कर रहे थे। उस समय वे धैर्य और उत्साह के नशे में मस्त थे। वे सोच रहे थे कि अब मुझे और संपत्ति की आवश्यकता नहीं। ईश्वर ने मुझे इतना दे दिया है कि मेरी और गिरिजा की जिंदगी आराम से कट जाएगी। उन्हें यह भी विचार आ रहा था कि जब गिरिजा ये खुशखबरी सुनेगी तो वह जरूर उठ बैठेगी, क्योंकि उसकी कठिनाइयों और दुखों ने इसे इस हाल में पहुंचा दिया था। वे सोचते थे कि जिसने कभी भरपेट रोटी नहीं खाई, जिसने निर्धनता और दर्द के साए में जीवन बिता दिया, उसकी हालत ऐसी ही हो सकती थी। ये सोचते हुए वे धीरे धीरे गिरिजा के पास गए, उसे हल्का सा हिलाया और कहा, गिरिजा, आंखें खोलो, देखो ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली और हमारे ऊपर दया की। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? किंतु जब गिरिजा ने तनिक भी प्रतिक्रिया नहीं दी, तब देवदत्त ने चादर उठाई और उसके मुंह की ओर देखा। उनके दिल से एक करुणात्मक और ठंडी आह निकल पड़ी। वे वहीं बैठ गए और सिर थाम लिया। उनकी आंखों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगी, जैसे रक्त की बूंदें गिर रही हो। उनका मन गहरे शोक में डूब गया। उन्होंने सोचा, क्या यह संपत्ति इतने महंगे मूल्य पर मिली है? क्या परमात्मा ने मुझे इस प्यारी जान का मूल्य यह दिया है? ईश्वर, तुम खूब न्याय करते हो। वे दिल से ये महसूस कर रहे थे कि उन्हें गिरिजा की आवश्यकता थी, रुपयों की नहीं। यह सौदा बहुत महंगा है, उन्होंने सोचा। अमावस की अंधेरी रात गिरिजा के अंधकारमय जीवन की भांति समाप्त हो चुकी थी। खेतों में हल चलाने वाले किसान ऊंचे और सुहावने स्वर से गा रहे थे। सर्दी से कांपते हुए बच्चे सूर्य से निकलने की प्रार्थना कर रहे थे। पनघट पर गांव की अलबेली स्त्रियां जमा हो गई थी, पानी भरने के लिए नहीं, हंसने के लिए। कोई घड़े को कुएं में डाले हुए अपनी पोपली सास की नकल कर रही थी, कोई खंभों से चिपटी हुई अपनी सहेली से मुस्कुराकर प्रेम रहस्य की बातें करती थी। बूढ़ी स्त्रियां तो पोतों को गोद में लिए हुए अपनी बहुओं को कोस रही थी कि घंटे भर हुए अब तक कुएं से नहीं लौटी। किंतु राजवैद्य लाला शंकरदास अभी तक मीठी नींद ले रहे थे। खांसते हुए बच्चे और करहाते हुए बूढ़े उनके औषधालय के द्वार पर जमा हो चले थे। इस भीड़ भब्बर से कुछ दूर पर दो तीन सुंदर किंतु मुरझाए हुए नवयुवक टहल रहे थे, जो वैद्य जी से अकेले में कुछ बातें करना चाहते थे। इतने में पंडित देवदत्त नंगे सिर और नंगे बदन, लाल आंखों और डरावनी सूरत के साथ कागज का एक पुलिंदा लिए हुए दौड़ते हुए आए। औषधालय के द्वार पर उन्होंने इतने जोर से हाँक लगाई कि वैद्य जी चौंक पड़े और कहार को बुलाकर कहा, दरवाजा खोल दे। कहार, जो बड़ी देर से किसी पंचायत से लौटे थे, गहरी नींद के शिकार थे, जो वैद्य जी के लगातार भाषण और डांट की दवाइयों से भी ठीक नहीं होती थी। वह मुश्किल से उठे, किवाड़ खोला और हुक्का चिलम की चिंता करते हुए आग ढूंढने लगे। हकीम जी उठने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक देवदत्त उनके सामने आकर खड़े हो गए और नोटों का पुलिंदा उनके सामने पटकते हुए बोले, वैद्य जी, ये 75,000 के नोट हैं। ये आपका पुरस्कार और आपकी फीस है। आप जाकर गिरिजा को देखिए और ऐसा कुछ कीजिए कि वह एक बार आंखें खोल दे। ये उसकी एक दृष्टि पर न्योछावर है, केवल एक दृष्टि पर। आपको रुपए मनुष्य की जान से ज्यादा प्यारे हैं ना, वे आपके सामने हैं, लेकिन मुझे गिरिजा की एक चितवन इन रुपयों से कई गुना प्यारी है।
वैद्य जी ने लज्जामयी सहानुभूति से देवदत्त की ओर देखा और केवल इतना कहा, मुझे अत्यंत शौक है, सदैव के लिए तुम्हारा अपराधी हूँ, किंतु तुमने मुझे शिक्षा दे दी। ईश्वर ने चाहा तो ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी। मुझे शौक है, सचमुच है। और ये बातें वैद्य जी के अंतःकरण से निकली थी। धन्यवाद।